नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अकबर इलाहाबादी का ये शेर लोकसभा में पढ़ा तो नहीं गया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कुछ इसी अंदाज में उनकी निष्पक्षता की ओर ध्यान दिलाया। दरअसल हुआ यूं कि लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे। उन्होंने 2016 के सरकार के नोटबंदी के फैसले का जैसे ही जिक्र किया, स्पीकर साहब तिलमिला गए। कहने लगे कि 2016 की बात छोड़िए, मामला काफी आगे बढ़ चुका है, बजट पर चर्चा कीजिए, वर्तमान की बात कीजिए। फिर क्या था, स्पीकर ओम बिरला और बनर्जी में तीखी नोकझोंक हो गई। बनर्जी कहने लगे कि यहाँ लोग 70 साल पहले के देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो आप कुछ नहीं कहेंगे, और मैं 2016 की नोटबंदी की बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि बजट की बात करो, वर्तमान बजट पर बोलिए। अभिषेक बनर्जी यही नहीं रुके, ये तक कह दिए कि अध्यक्ष जी ये पक्षपात नहीं चलेगा, क्योंकि जब कोई इमरजेंसी के मुद्दे को उठाता है तो आप चुप रहते हैं। अब बनर्जी को कौन समझाए कि इमरजेंसी के मुद्दे पर तो खुद प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, तो क्या ओम बिरला उनको भी टोक दें? जवाहरलाल नेहरू का मुद्दा बीजेपी के लोग उठाते हैं तो क्या उन्हें भी टोक दें? उन्हें कैसे टोक सकते हैं? उनकी सारी निष्पक्षता तो विपक्षी सदस्यों के बोलते समय ही दिखाई देती है। राहुल गांधी पहले ही इसका कारण बता चुके हैं कि जब स्पीकर साहब राहुल गांधी से हाथ मिलाते हैं तो तन कर मिलाते हैं, और जब प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हैं तो 90 डिग्री के कोण तक झुक जाते हैं। स्पीकर साहब ने इसकी वजह अपने संस्कार को बताई थी, लेकिन संस्कार वाली बात कई उदाहरणों के जरिए खारिज हो गई थी, और ये साफ है कि वो पीएम मोदी के आगे क्यों झुक जाते हैं। खैर, अभिषेक बनर्जी ने बजट पर भी निशाना साधा। बोले कि यदि मैं बजट को एक लाइन में समझाऊं तो इसे मैं बिना किसी विजन वाला बजट कहूंगा। बोले कि इस बजट में 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों को नजरअंदाज करके सिर्फ 2 सहयोगियों के विश्वास को जीतने की कोशिश हुई है। और भाषण समाप्त करते करते तो आखिर में अभिषेक बनर्जी ने जो उपसंहार किया वो तो कमेंट ऑफ द डे जैसा हो गया। हर जगह बनर्जी का वो बयान छाया रहा। बोले सब्र रखिए और कुर्सी की पेटी भी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। अभिषेक बनर्जी इस लाइन के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की उस बात की याद दिलाना चाह रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था, अखिलेश यादव ने कहा था कि यह सरकार चलने वाली नहीं, गिरने वाली। अखिलेश यादव ये बात कई बार गिरने वाली सरकार, कोलकाता में भी पिछले दिनों उन्होंने ये बात कही थी। खैर, बात हो रही थी स्पीकर ओम बिरला की। अभिषेक बनर्जी ने जब ये कहा कि जब लोग नेहरू, इमरजेंसी इत्यादि पर बोलते हैं तो आप कुछ नहीं कहते, आप यानी स्पीकर ओम बिरला, यानी सीधे तौर पर पक्षपात का आरोप लगाया, और स्पीकर साहब चेहरा ही देखते रहे। प्रतिरोध कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि पिछले कार्यकाल से लेकर इस कार्यकाल में अब तक सत्ता पक्ष के सदस्यों को उन्होंने जिस तरह से प्रोटेक्ट किया है वो हर कोई देख रहा है। विपक्षी सदस्यों को लगातार टोकते रहने की उनकी आदत है, और हर कोई इस चीज़ को भी देख रहा है। विपक्षी सदस्यों की बातों पर, वरिष्ठ विपक्षी सदस्यों की बातों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उनके चेहरे पर हर समय देखी जा सकती है। और सरकार के खिलाफ यदि कोई विपक्षी सदस्य बोल रहा है या पीएम मोदी के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उनकी भाव भंगिमा ये बता देती है कि उन्हें कितनी तकलीफ पहुंच रही है और भीतर से वो कितने कुपित हो रहे हैं। वहीं पीएम मोदी चाहे इमरजेंसी की बात करें, चाहे नेहरू इंदिरा राजीव की आलोचना करें, चाहे 2014 के पहले के भारत को तुच्छ बताते हुए उसके बाद के भारत की गौरव गाथा सुनाएं, स्पीकर साहब के चेहरे पर सहज मुस्कान देखी जा सकती है। और इन सब बातों के बीच यदि किसी ने टोक दिया तो उनका क्रोधित हो जाना भी देखा जा सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान ही संसद में विपक्षी सदस्यों ने उम्मीद जताई थी कि कम से कम स्पीकर महोदय इस बार तो विपक्षी सदस्यों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। विपक्षी सदस्यों की आवाज़ दबाई नहीं जाएगी, चाहे वो अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों या फिर अन्य नेता। लेकिन जिस तरह से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी नोकझोंक हुई, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को स्पीकर ओम बिरला ने फटकार लगाई, राहुल गांधी की नीट परीक्षा पर चर्चा की मांग पर लगातार टोकते रहे, उसे देखते हुए विपक्षी सदस्य अभी से नाउम्मीद होने लगे हैं।
बुधवार को दिन भर सदन के बाहर विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे और इधर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जारी रही। दरअसल ओम बिरला का पिछला 5 साल का कार्यकाल काफी विवादित रहा। लोकसभा के 100 से ज्यादा सांसदों का निलंबन उन्होंने किया था। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत की सेशंस कोर्ट ने जब सजा सुनाई तो अगले ही दिन उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता भी इसी हड़बड़ी में छीन ली गई। लेकिन उसी सदन में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को गालियां दी और सांप्रदायिक टिप्पणी की। लेकिन ओम बिरला ने स्पीकर के नाते उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं हुई और न ही उन्होंने इसके लिए कोई पहल की। यही नहीं, 2022 के मानसून सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा सचिवालय ने हिंदी और अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्दों की सूची जारी कर दी जिनके इस्तेमाल को असंसदीय बता दिया गया। मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संसद में नहीं होगा और यदि होगा तो कार्यवाही से उसे निकाल दिया जाएगा। और उन शब्दों को आप सुन लेंगे तो हैरान रह जाएंगे जिन्हें असंसदीय बताया गया था। ये शब्द थे जुमलाजीवी, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये मुहावरा है, उचक्के, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र, चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी, तड़ी पार, तलवे चाटना, तानाशाह, दादागिरी। और इनमें से कई ऐसे शब्द हैं जो कुछ खास लोगों के लिए विशेषण के तौर पर इस्तेमाल होते हैं या फिर कुछ खास लोगों से संबंधित हैं। लेकिन ओम बिरला को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा में अंतर है। इस बार आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। इंडिया गठबंधन के पास 237 सांसद हैं, जो एनडीए गठबंधन से कुछ ही कम है। एनडीए के घटक दलों में खटपट चल रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल मजबूती के साथ एकजुट हैं। 237 सांसदों का निलंबन इतना आसान नहीं होगा और ऐसा करने की कोशिश की तो बीजेपी के 240 सांसदों के अलावा शायद और सांसदों का समर्थन भी न मिल पाए इस मुद्दे पर। इसलिए पिछले कार्यकाल वाली सहूलियत तो उन्हें नहीं मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।